बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम प्रोग्राम है। आज हमने तारकाबाद का रुख किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं UC 68 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मुल्तान का। अब मुल्तान में हम देख रहे हैं कि सुतरा पंजाब की टीमें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। जितने भी चौक हैं, चौराहे हैं, उनको बेहतर तरीके से उनकी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। लेकिन इस इलाके की बात करें, UC 68 की बात करें, तो यहाँ पर जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है। अगर आप बिल्कुल मेरे अकब में देखें तो ये पानी आज का नहीं खड़ा हुआ, ये तकरीबन 4 से 5 साल से पानी यहीं पर मौजूद है। वासा की टीम्स आती हैं, फिल वक्त फौरी तौर पर कोई काम किया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। यहाँ के इलाका मकीन काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। हम इतना कमाते नहीं हैं जितना अपने बच्चों पर लगाना पड़ जाता है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे। तो हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तारकाबाद के मसाइल के ऊपर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC 68 में, जहाँ पर अरसा दराज से वासा के मसाइल चलते हुए आ रहे हैं। अब इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ताफ़ुन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 साल से यहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ है। तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जितने हम कमाते नहीं हैं उतना अपने बच्चों की सेहत पर लगाना पड़ जाता है। अब लोग वासा का बिल तो दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही हम किस चीज़ का बिल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो हो नहीं रहा। इस वक्त हमारे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। उनसे इस हवाले से जान लेते हैं कि वो कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, कब से इस तरह के मसाइल देख रहे हैं, और आखिर क्यों ये मसला जूं का तूं है और हल नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? और जी दुआ अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हर हाल में अल्लाह ताला का हमने शुक्र अदा करना है, यही हमारा दीन है, यही हमारा दीन सिखाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे तकरीबन 8-9 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। 8-9 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। ये पानी कितने अरसे साल से आप देख रहे हैं? तकरीबन 5 से 6 साल तक से पानी खड़ा है। हमारी सारी इमारतें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और हुकूमत वादे तो सारे कर रही है, मगर ये है कि कर भी कहीं नहीं कुछ रही है वो। और हमारा जो है ना वासे का बिल भरते हैं और वो घंटी लेके आखिरी कितना बिल भरा है आप लोगों ने? हमारी ओदियाँ तक तोड़ देते हैं, वो ओदियाँ तक दे देते हैं। हमारा तकरीबन 4 मरले का मकान है, तो उसके अंदर हमारा 500-600 रुपये का बिल आ जाता। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे ये पानी खड़ा हुआ है, बीमारियां होती होंगी, ताफ़ुन होता होगा, आप लोगों ने खुद कितनी दफ़ा रब्ता किया है वासा से, और कितनी दफ़ा इन मसाइल का हल निकलवाने की कोशिश की है? ये हर वक्त ही जो है वाशा के दफ्तर में भी जाते हैं, ना कोई सुनाई होती है, और वाशा वाले आ भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पे जो है ना वो नहीं है, इसका वो कोई सामान नहीं है। तो इस वजह से जो है हमारे बच्चे भी गिरते हैं, और सारे जो है ना यहाँ पे मच्छर और जो है ना हर चीज़ की बीमारियाँ जो है ना वो पड़ी हुई हैं। हम बहुत परेशान हैं। आपकी मेहरबानी है ये रूई वालों की, जो ये हमारे मसाइल सुन रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, मगर ये हुकूमत के दावे जो है जबानी है, वो हमारे नज़र नहीं आ रहे कहीं भी, के जो है ना वो हमें नज़र आते हों कि हाँ जी ये हुकूमत जो है काम कर रही है, सही कर रही है। क्या पता कहाँ कर रही है सही, हमें ये नहीं पता कि अच्छा, ये हमें नज़र तो आ रहा है कि रोड बनाए जा रहे हैं और सुतरा पंजाब की टीमें नज़र आ रही हैं। आज भी हमने सुना है कि सुतरा पंजाब की टीमें सफाई करके गई हैं, कोई सफाई वगैरह करके गई हैं। देखो जी, हम तो अपने इलाके की बात करेंगे ना, पहले तो चाहे वो मुल्तान में जहाँ भी कर लें, हमारा इलाका तो सारा जो है ना वो हमें जो है ना तंग कर रहा, हमारा इलाका हमें ही तंग कर रहा। कोई दूसरा आदमी नहीं तंग कर रहा, इलाके को तंग कर रहा। और सारा जो है ये हम जो है ना परेशान है, बहुत परेशान है। यहाँ मच्छर भी है, बीमारियाँ भी हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं सारे गिर जाते हैं दोबारा, फिर उनकी जो है ना वर्दियाँ चेंज करनी पड़ती हैं हमें। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो मालिक होगा इस प्लॉट का, पहले तो बताइए कि ये किसी की मलकियत है, ये इस वक्त बराए फ़रोख्त है, क्या सीन? ये मलकियत भी है। अब जो भी आता है ना वो कहता है कि आप क्या कहाँ बनाऊँ मैं। हम मिन्नतें करते हैं उसकी कि यार 2 महीने और रुक जाए, महीना और रुक जा। चलो ये है कि पानी का हमारे पे कहीं भी जाने का जो है ना इसमें वो नहीं है। परेशानी बहुत है हमें इस चीज़ की, कि अल्लाह ताला ये करे कि हुकूमत हमारी ये बात सुने और हमारी ये मसाइल जो है ना हल करे। वो तो बड़ा तंग हो गया होगा आप लोगों से, वो तो आप लोगों को कहता होगा कि आप पानी क्यों यहाँ पर कर देते हैं, आए दिन यहाँ पर झगड़ा होता होगा। बहुत परेशानी है। वो अभी भी थोड़े से दिन पहले जो है ना आया था यहाँ पे, सारों ने हमने जो है ना उनकी मिन्नत भी करी है, उसको जो है ना इस चीज़ पे समझाया कि देख लो कि कहीं भी हमारे पास जो है ना रास्ता पानी का नहीं है। तो ये हुकूमत को चाहिए हमारे साथ ये ताउन करे, उनकी मेहरबानी होगी। और ये है कि सफाई सुथराई तो हो रही है, कहीं भी हो रही है, हमारे इलाके में कहीं भी नहीं हो रही है। और देख लो कि वाशे का बिल भी भर रहे हैं हम, और उसके बावजूद भी जो है वो घंटियाँ लेके भी आ जाते हैं, ओदियाँ तोड़ देते हैं हमारी।
अब जी नाज़रीन यहाँ पर जैसे जनाब बता रहे हैं कि वासा का बिल भी हम अदा कर रहे हैं लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। वासा के हुकाम जो हैं वो ये कहते हैं कि हम अब मुल्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी तवज्जो है और हम काम कर रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन भी फ़ाल है, आप ऑनलाइन भी हमसे कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर हमें इस तरह के मसाइल भी नज़र आ रहे हैं। कुछ 26 अरब रुपए की बात की जा रही थी वासा हुकाम की तरफ से कि यहाँ पर लगाए जाएंगे, शहर का नक्शा बदल कर रख दिया जाएगा, लेकिन फ़िल वक्त इस तरह के मसाइल हैं कि हमें नज़र आ रहा है, आपको मेन रोड साफ़ नज़र आते होंगे, जहाँ से अफसरान ने गुजरना है वो जगहें तो साफ़ नज़र आ रही हैं, लेकिन इस तरह के गली मोहल्ले यहाँ पर मसाइल का शिकार हैं। मज़ीद भी यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का जी, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। बताएं कारोबार ज़िंदगी कैसा जा रहा है? ठीक चल रहा है? ज़िंदगी ठीक गुजर रही है? शुक्र है ठीक चल रही है जी। बस यहाँ ये पानी खड़ा है, ये इस पानी से 5-6 साल से तंग आ गए जी हम। यहाँ पे सफाई भी करवाते हैं, गटर भी खुलवाते हैं, पर ये कोई खुलते नहीं है। तो एक दिन चलते हैं, फिर उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। अब ये सामने वालों का घर है इनके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सभी। हम भी, मेरा घर सामने ही है बिल्कुल जी यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, अपनी मदद आपके तहत आप लोग अब ये खुलवाते होंगे गटर। हाँ जी। और तो वासा की टीमें कितनी दफ़ा आई होंगी अमूमन यहाँ पर? जैसे कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि आती हैं टीम्स लेकिन फिल वक्त काम करके जाता है, वो टीमें कितनी दफ़ा आई होंगी? 5-6 दफ़ा आई हैं जी। वो कहती हैं जी गाड़ी नहीं आती अंदर, गाड़ी नहीं आती, गाड़ी कैसे लेके आएँ। हम भी जाते हैं यहाँ से, गली में से खड़ी हो जाते हैं, जो उनसे होते हैं उनके साथ जाते हैं। गुलगश्त भी गए थे और यहाँ पे इसके 9 नंबर भी गए थे हम वहाँ पे। उन्होंने कहा जी तुम्हारी कंप्लेन आ गई। सही है जी, सही। कहाँ सही है? सारा पानी इधर खड़ा है, इतना पानी है, मच्छर बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे, इतना परेशान है हम। बदबू आती है, बदबू होती है, बारिश आती है, फिर हमारे यहाँ तो गेटों तक पानी आ जाता है हमारे। अब नाज़रीन जिस तरह जनाब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ताफ़ुन बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बिल भी वक्त पर अदा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि आप लोग बिल भी दे रहे हैं, आप लोग सारे कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं, कंप्लेंट का ज़रा सुनने का मरहला बताइएगा कि जब आप लोग कंप्लेंट करते हैं सुन ली जाती है, आपकी दरख्वास्त दर्ज कर ली जाती है? वो कहते हैं दर्ज हो गई है। हम 5-6 जने इकट्ठे होकर जाते हैं, वो कहते हैं हो गई है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। हम पैसे इकट्ठे करके देते हैं उनको, कोई 300-300 देता, कोई 500-500 देता, कई दफ़ा 500 देता, कई दफ़ा 300 देते, पर सुनाई नहीं होती भाई, भी सही नहीं होते। एक दिन चलेंगे, उसके बाद फिर वही रफड़। अब क्या करें? पर तो उनकी तो कोई जापान से कोई आई हुई थी गाड़ियाँ, को कह रहे थे बड़ी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, अब वो मसाइल हम हल कर देंगे। ये भी तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ महीना 1.5 महीना पहले की बात है। तो तवक्कुआत क्या हैं कि अब मसाइल हल हो जाएंगे, कोई बजट वगैरह पास हो चुका है? पता नहीं जी, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहे। हमारे यहाँ तो कहते हैं जी आते नहीं है, क्या कहें, क्या करें? अब हुकूमत की मेहरबानी होगी भाई, ये हमारा काम करवाएं। बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं इधर। अच्छा जनाब अब ये साथ बता रहे थे हमें भाई जो आपसे पहले बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि यहाँ पर तो आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन फसाद होता है इस प्लाट को लेकर। इस प्लाट वाला भाई आया है यहाँ पे, मैं होता हूँ ना, वो रात के टाइम आते हैं, मैं यहाँ नहीं होता घर, फिर वो बोल के जाते हैं जी ये पानी आ रहा है, इसका पानी आ रहा है। यार हमारा तो नहीं आ रहा ना, पूरी गली का ही आ रहा है, पूरे इलाके का इधर ही पानी आ रहा है। वो बेचारा बहुत परेशान है, जिसका प्लाट है वो लड़ता है, कहता है जी मेरा प्लाट सही करो। अब कैसे सही करें जी, आगे पानी नहीं जा रहा, आगे गटर सारे बंद हैं बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि आप फ़ी घर कितना बिल आ जाता होगा? जैसे जनाब बता रहे थे कि 500 रुपये बिल आता है। अब इस वक्त लोग तो फिर बड़े नाला होंगे, वो तो बड़े परेशान होंगे, वो कहेंगे हम क्यों अदा करें जी। लेकिन ये बड़ा गलत एक अमल है, बिल अदा करना चाहिए, बिल हमारी जिम्मेदारी है। खुदा न खास्ता आप लोगों को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, देखिए जितनी हमारी अपनी जिम्मेदारी है हम वो तो अदा करें ना। नहीं 5-6 हज़ार रुपये जी बिल मैंने ही भरा है, पर यहाँ पे भाई कैसे भरें? जब ये गटर नहीं खुल रहे तो मैं बिल किस चीज़ का दूँ? मेरा 2-3 महीने से बिल आ रहा था, मैंने भर दिए 4,000 5,000 भर दिए हैं, पर ये क्या करें? अब जब खुलते नहीं है तो गटर पे किस चीज़ का बिल अदा करें? जिसका प्लाट है वो परेशान है, इतना परेशान है, बोल के जाता है यहाँ पे, रोज़ लड़के जाता है। वो सामने वाले हैं हमारे, उनसे भी लड़के जाता है जी आपने पानी छोड़ रहा। उन्होंने कहाँ छोड़ रहा है जी, पूरे इलाके का पानी यहाँ आ रहा है। अब हम आगे खुलवाते हैं, वापसी बैक मारता है पानी, आगे जाता ही नहीं। कितनी आबादी होगी यहाँ पर तकरीबन, अगर अंदाज़ा लगाएं? और सीवरेज का निज़ाम अब इस वक्त अगर हम समझ सकें कि आबादी के लिहाज से सीवरेज का निज़ाम ठीक है, या आपको लगता है कि असर नौ सीवरेज की लाइनें डालने की ज़रूरत है? नहीं, सेवरेज डालें, सेवरेज चल नहीं रही ना आगे, भाई उसका फासला बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उसे सही करें और हमें बेहतर वो करें। ठीक है जी। नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। अब ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और कब से ये मसाइल देख रहे हैं? भाईजान हम यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, और ये जो मसाइल है ना हमारे साथ शुरू से ही हैं। जब से ये इलाका बना है,
जब से ये मसाइल शुरू हैं यहाँ से। ये सीवरेज लाइन तो अब डली है, पहले यहाँ पर नालियाँ होती थी, ठीक है, शुरू से सीवरेज लाइन कितने अर्सा पहले डली है? तकरीबन 12-13 साल हुए हैं। अच्छा, 12-13 साल। जब शुरू में ये जब सीवरेज लाइन डाली गई थी तब ठीक चल रही थी, मसाइल कब से होना शुरू हुए? मसाइल क्योंकि कुछ जैसे- लोग बता जैसे रहे हैं बाकी- कि 8-10 साल हो गए इस पानी के मसाइल को। हमने अंदाज़न इसका लगाया, जितने भी हम लोगों से बात कर रहे थे तो ज़्यादातर लोगों को ये कहना है कि 5-6 साल से मसाइल हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं 10-12 साल हो गए इस मसले को। भाईजान मसाइल शुरू से ही हैं यहाँ पर, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे मसाइल बढ़ रहे हैं, ठीक है। मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा, पहले से जो काम हो गया वो हो गया, उसके बाद कोई मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। जैसे एक प्रॉपर तौर पे टीमें आती हैं, सफाई वगैरह करती हैं, मेन रोडों की सफाइयाँ होती हैं, यहाँ की कोई सफाई नहीं होती। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आगे मसले का हल हमने निकालना है ना, आप लोगों का मुतालबा क्या है, यहाँ पर क्या किया जाए? अब वासा वाले कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती, आप लोगों के अपने मसाइल हैं, किस तरह इस मसले का हल किस तरह निकाला जा सकता है? आपको क्या लगता है, मुतालबा क्या है? भाईजान मुतालबा यही है, सीवरेज लाइन बड़ी डाली जाए यहाँ पर, अच्छा, ठीक है, उसी तरह मसले का हल निकलेगा। सीवरेज लाइन छोटी है, आबादी ज़्यादा है, उसकी वजह से ना लाइनें अक्सर तो बंद हो जाती हैं। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं, लेकिन हम आम इंसान हैं, जो टीम में काम करने वाली होती हैं उनका तजर्बा ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इस इलाके का मसला है, UC 68 का मसला है, या पूरे तारकाबाद का ये मसला है? अक्सर पूरे तारकाबाद में ये अक्सर जगहों पे है। ठीक है। अब पूरे तारकाबाद का ये मसला है यहाँ पर, लेकिन ये मसला यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है पड़ी, और जो सीवरेज की लाइन डाली गई है वो उस के जो सीवरेज की जो लाइन डाली गई है वो आबादी के तनासब के हवाले से ठीक नहीं है। इस आबादी को ज़्यादा बड़ी सीवरेज की लाइन की ज़रूरत है। जैसे इलाका मकीन यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यहाँ पर नई सीवरेज लाइन डालना है। अगर नाज़रीन मैं इस वक्त ताफुन की बात करूँ तो ये लोग तो यहाँ पर रहते हैं, डेली रहते हैं, आबादी अरसा दराज से रह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ताफुन बहुत ज़्यादा है और मैं खासा तंग हो रहा हूँ, तो ये लोग तो पूरा डेली यहाँ पर रह रहे हैं। जनाब ये बताइएगा, बीमारियाँ इतनी हो जाती होंगी कि आप लोगों को तो समझ नहीं आती होगी कि हम अपने ऊपर लगाएं, बच्चों की बीमारियों के ऊपर लगाएं या खाना लेके आएँ, घर क्या करें? भाईजान बहुत ज़्यादा परेशान है इस मामले में, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अक्सर बच्चे बीमार रहते हैं हमारे, अक्सर हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं, ठीक है, 4 दिन छुट्टियाँ होती हैं उनकी बीमारी की वजह से। इसी पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर होता है, कभी उनको बुखार हो गया, कभी उनको डेंगू हो गया, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं हम। ठीक है। हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है, हमारे मसले का हल निकाला जाए। पीने के पानी के मसले का ज़रा बताइएगा कि वो साफ़ पानी, पीने का पानी हम फ़िल्टर से लेकर आते हैं, यहाँ मोटर का तो पीने का पानी नहीं है, फ़िल्टर साथ ही इस काम कर रहा है, उस तरह से फ़िल्टर से पानी लेकर आते हैं। और घरों में पानी आ रहा है, वासा का जो पानी आता है बहुत मुश्किल से आता है, वासा का पानी भी बहुत गंदा आ रहा है यहाँ पर, इसी पानी की वजह से सीवरेज लाइनें लीक होती हैं ना, इस वजह से वासा का पानी भी ख़राब आ रहा है। वासा का पानी भी ख़राब आ रहा है सीवरेज पानी के लीक होने की वजह से। यहाँ पर नाज़रीन अगर आप ये देखें, ये तकरीबन आज का मसला नहीं है, हमने एहतियातन 5 से 6 साल बोला, लेकिन 7 से 8 साल का पुराना ये मसला है और आज से तकरीबन 12 साल पहले यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली गई थी, लेकिन ताहाल उस लाइन को डालने के बाद यहाँ के मसाइल सिर्फ बढ़े ही हैं, बल्कि कम नहीं हुए। लोगों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन नहीं डाली जाए, आबादी के तनासब से यहाँ पर सीवरेज की लाइन डालनी चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तारकाबाद के मसाइल के ऊपर, और जैसे आपने प्रोग्राम के ब्रेक से पहले आपने देखा कि लोग यहाँ पर बता रहे थे कि कितने मसाइल हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पर सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। लोगों का मुतालबा ये है कि आबादी के तनासब से यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली जानी चाहिए, क्योंकि जो पहली सीवरेज लाइन डली गई है वो अब इस आबादी का बोझ नहीं उठा सकती। जगह जगह से सीवरेज की लाइनें टूट चुकी हैं, हम देख रहे हैं कि गटर उबल रहे होते हैं और जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है। कुछ जो ब्रेक से पहले आपने हालात देखे प्लाट के, वहाँ पर एहतियातन हमने 5 से 6 साल बोला, लेकिन लोगों को यही कहना है कि 8 से 10 साल पुराना वो मसला है। इस मसले को जल्द अज जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं और आखिर क्यों ये मसला हल नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाईजान, जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। ताहिर मलिक मैं बोल रहा हूँ, ये काफ़ी 6 साल हो गए यहाँ से ये मसला हल नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हैं, आते हैं टीमें पेमेंट लेती हैं, थोड़ी देर खोला तो इतनी परेशानी, बच्चों को खारिश
हो रही है, किराए का मकान है हमारे। मैं कहता हूँ आप 1 घंटा यहाँ खड़े हुए हैं, एक रात तो सो के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगा। बिल्कुल जनाब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ अभी हमें हुआ यहाँ पर 2-1 घंटे हो चुके हैं आए हुए, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए तो खड़ा होना भी मुश्किल है। आप लोगों की हिम्मत है और अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में कमी करें, क्योंकि यहाँ पर के हालात बहुत बुरे हैं। जगह पानी खड़ा हुआ है, ताफुन बहुत ज़्यादा है और बच्चे किस तरह गुजारा कर रहे हैं ये सिर्फ आप लोग ही जानते हैं। जब बारिश आती है तो आप आगे एक दफ़ा देखें, आप वापस चले जाएंगे। अगला आपने मेरा सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया है, पहले सवाल का जवाब दे दिया। बारिश के बाद मैं यही पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर क्या हालात होते हैं। ये तो बंदा नदी नालों का मंजर पेश करती होगी ये जगह। सर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बड़ी परेशानी। जब बच्चे 2 दिन छुट्टी करके जाते हैं, आगे हमें जवाब देना पड़ता है स्कूलों में, बच्चा आपका नहीं आया जी, ये मसला था जी हमारा। बच्चे को अलहदा डांट पड़ती होगी। हाँ जी, वो कहते हैं ये आपका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है, अब हम कहाँ जाएं, इसलिए आपको बुलाया, आपकी मेहरबानी होगी, ये हमारा मसला हल करा दें। अच्छा जनाब, मुतालबा क्या है? जैसे आप ब्रेक से पहले कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर असर नो नई जो है वो सीवरेज लाइन डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी के तनासब से सीवरेज लाइन कमज़ोर है। सीवरेज लाइन को उसी हिसाब से बड़ी सीवरेज लाइन डालने की ज़रूरत है ताकि वो आबादी का बोझ उठा सके। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि ये गली नहीं, अगली गली भी ये तो इससे ये बहुत हालात ख़राब है। इससे अगली गली देख लें आप देखें, खुद परेशान है, लोगों के घरों में पानी है। आबादी के तनासब से अगर हम बात करें तो फिर तो ये पूरे तारकाबाद का मसला होगा ना, सिर्फ यूसी 68 का मसला नहीं होगा। इस तरह के कितने जो गंदे पानी के जो हम यहाँ पर जोहड़ कह सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, और कितने होंगे इस तरह के लोकेशंस या पॉइंट्स जहाँ पर ये पानी खड़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा। अगर इस गली से होके हम मिलजुल के पैसे दे के निकलवा भी लेते हैं, अगली गली में फिर पानी खड़ा हो जाता है, वो अगले वाले पीछे वो फिर बैग मारता, फिर पानी वापस। 2 लोटे पानी के अगर डालते हैं तो आप देख हमारे घर में फिर पानी परेशानी लाता। अच्छा, लोगों से हम बात कर रहे थे जब प्रोग्राम करने से पहले, वहाँ पर हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि हम लोग खुद पानी देने के पैसे देने के लिए तैयार हैं। टीमें तो आएँ, हम लोग कुछ चंदा इकट्ठा कर लेंगे, एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। पहले भी अपनी मदद आपके तहत काम करा रहे हैं, हम टीमों को पैसे दे देंगे, चलें वो एक्सपर्ट तो होंगे, अपना काम तो सही तरीके से करेंगे। ऐसा करने के लिए भी आप लोग तैयार हैं? चलो आए तो सही, चलो हम देखें तो सही, चलो हमारा काम होता है किसी तरीके कराए तो सही। गवर्नमेंट तो हमारे से बिल्कुल तावन नहीं कर रही। परेशानी आप हर घर में देखो, बाथरूम ऊपर बना हुआ है, किस लिए बनवाया है? इसी परेशानी की वजह से चल यार ऊपर बने, चल बच्चे डरते हैं, नीचे सारा वाशरूम फुल हो जाता है, फिर ऊपर इसलिए बनवाए हुए हैं। वो बड़ी परेशानी है। और जो पानी है, पीने का पानी नहीं है सही तरीके। हाँ, मैं यही पूछ रहा अब चाह रहा था। ब्रेक से पहले मैंने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि सीवरेज का गंदा होने की वजह से, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम होने की वजह से जो वासा का पानी है वो भी गंदा आ रहा है, बदबूदार पानी आता है। उससे इस्तेमाल करना तो दूर की बात, हम देख भी नहीं सकते, वो उससे इतनी स्मेल होती है उस पानी में। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इतने परेशान कहते हैं यार ये क्या मसला है, अगर वो बिल लेते तो हमारे मसाइल तो पूरे करें। जब मसाइल ही पूरे नहीं तो फिर परेशानी, फिर हम बिल, इस कई लोग ऐसे बिल नहीं देते। नहीं, वो तो गलत बात है जनाब, बिल देना चाहिए। बाद में फिर अपनी शिकायत करनी चाहिए। हाँ जी, उसमें हम फंस जाते हैं, जो बिल भरते हैं वो फंस जाते हैं। वो कहते हैं भाई कि हमारे घर ये मसले हल कराओ, हम वहीं खामोश हो जाते हैं। भाई क्या करें जब टीमें नहीं आती। तो आप इस पर मेहरबानी करें, आला इलाका बहुत परेशान है, आपकी मेहरबानी होगी। जनाब देखें, हमारी ज़िम्मेदारी है आप लोगों की आवाज़ बनना। जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता ना, उनकी आवाज़ मीडिया बनता है। मीडिया की बुनियादी ज़िम्मेदारी यही है कि मसाइल को उठाना, ताकि आला हुकाम की नज़र उस पर पड़े और उन मसाइल का हल निकाला जाए। जिस तरह नाज़रीन पूरे मुल्तान में काम किए जा रहे हैं, पूरे मुल्तान के अंदर हमें दिख रहा है कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लोग बड़े खासे मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर इस तरह के मसाइल भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर मुल्तान का सबसे बड़ा मसला वासा का मसला है। 26 अरब रुपए की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, कुछ सेंट्रलाइज़ किया गया है, वासा के निज़ाम को डिजिटली कंप्लेंट की जा रही हैं। तवक्कुआत तो यही है कि इन मसाइल का हल निकाला जाएगा, लेकिन फ़िल वक्त अगर हम बात करें तो लोगों की मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोग यहाँ पर खासे तंग नज़र आ रहे हैं, ताफुन का शिकार हैं, यहाँ पर बदबू बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि हम गुजारा किस तरह करें। मैं 1 घंटा हुआ है, हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हुआ होगा यहाँ पर। हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल है, प्रोग्राम करना मुश्किल है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने यहाँ पर प्रोग्राम करना है। हम इनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा। लेकिन ये लोग अपने यहाँ पर तकरीबन कोई 7 आज से ले रहा है, कोई कहता है मैं पैदा ही इस इलाके में हुआ था, तब से मैं ये मसाइल देख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? दुआएं सर। अच्छा, अब जनाब कैसा जा रहा है कारोबार, ज़िंदगी कैसा जा रहा है? सही गुजर रही है ज़िंदगी? कारोबार तो हमारा ठीक गुजर रहा है, मगर यहाँ के हालात तो आप देख ही रहे हैं। वासा का गंदा पानी भरा हुआ है, मच्छर हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं और हमारे घरों में मेहमानों का आना जाना भी बंद हो चुका है। और यहाँ पर कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि बच्चे गिर गए हैं, कुछ बूढ़े लोग भी गिर कर चोट खा चुके हैं। तो इतनी यहाँ पर गंदी बदबू है, हमारा सांस लेना मुहाल हो गया। हमारे बच्चे बीमार हैं, हम हर रोज़ डॉक्टरों को फीसें देते हैं। अब आप बताएं इस मसले का कैसे हल हमारा निकालेंगे आप?
हम तो नहीं निकाल सकते जनाब, हुकाम है बाला ने इसका इन मसाइल का हल निकालना है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितनी दफ़ा मिल के गए हैं, वासा के हुकाम के पास कितनी दफ़ा मिल के गए हैं, और वो जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी MP हैं, MNAs हैं, उनकी तरफ कितनी दफ़ा गए हैं? उनकी तरफ कई मरतबा गए हैं, वासा को भी कई मरतबा दरख्वास्त किए हैं। वासा आते हैं मगर अपना काम ठीक से नहीं करते। वासा क्या करता है आके? वो आके तस्वीरें खींच के चले जाते हैं? नहीं, वासा आते हैं, कोई गाड़ियाँ मेन सड़कों पर ले आते हैं अच्छा। और थोड़ी देर सफाई करते हैं, वो आर्जी तौर गटर चलते हैं, फिर दूसरे दिन फिर बंद हो जाते हैं। हाँ। और यहाँ पर जो कूड़े गल होते हैं प्लाटों के पास कूड़े, वो भी हम उनको पैसे देकर उठवाते हैं कूड़े। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि सुथरा पंजाब की टीम्स आ रही हैं यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए? नहीं, कभी नहीं आ रही। वो सिर्फ मेन सड़कों पे आ रही है, जो मेन सड़क है वापटा से जो अंदर आ रही है, उस सड़कों पर आती है, वहाँ से उठा के गंद ले जाती है, मगर इन गलियों कूचों में से नहीं उठाती वो। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये आपने बड़ी अहम बात की है कूड़ा करकट वाली, गंद वाली। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर आप लोग ख़ुद तो कोई गटर में इस तरह की चीज़ें नहीं फेंक रहे जिसकी वजह से गटर ब्लॉक हो जाता है। वासा हुकाम से जब भी हमने इस हवाले से बात किया ना, वो ये कहते हैं कि शहरियों की अपनी भी जिम्मेदारी है। जो चीज़ पानी के लिए बनाई गई है उसके अंदर अगर पैम्पर फेंके जाएंगे, उसके अंदर अगर शैम्पू की बोतलें फेंकी जाएंगी या तरह तरह की, यू नेम इट, इस तरह की चीज़ों की अगर फेंकी जाएंगी तो फिर वो गटर तो ब्लॉक होगा ही। गटर तो पानी के लिए बना था, गटर इस तरह के सॉलिड वेस्ट के लिए तो नहीं बना था। नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ हम लोग तो नहीं फेंकते हैं। जो कूड़े वाली चीज़ है वो कूड़े में ही फेंकते हैं, पानी में तो सिर्फ पानी ही इस्तेमाल होता है। और ये जो है ना, वासा की आज से कोई तकरीबन 13 से 14 साल पहले लैंड डली थी, तो मैंने खुद भी उस वक़्त देखा था कि वो बहुत छोटी थी। अच्छा। इस इलाके के लिए कोई तकरीबन 13 से 14 इंच का या इसी तरह का पाइप था। कम से कम यहाँ को 20 से 22 फुट की लेंथ डलेगी तो ये कामयाब होगा। इलाका ज़्यादा है, कोई तकरीबन 20 से 25 हज़ार घर मौजूद है इस तारकाबाद में, तो ये जो सीवरेज है इस तारकाबाद का बोझ नहीं उठा सकती। अच्छा, जनाब ये बताइएगा कि इस वक्त कितने लोग यहाँ पर रह रहे होंगे, कितने घर होंगे आबादी के लिहाज से अंदाज़न, ताकि अंदाज़ा में 20 से 25 हज़ार आपको 20 से 25 हज़ार यहाँ लोग रह रहे हैं और हालात ये हैं यहाँ पर। तो ये तो इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर बोझ बनता होगा। लोग यहाँ से बीमार होकर जाते होंगे निस्तर में या इधर दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए, तो वो तो बोझ है, उधर भी बोझ पड़ रहा है। ये छोटे छोटे क्लिनिकों पे भी रश होता है, फिर बच्चे डेंगू बुखार आए दिन बीमार रहते हैं, बड़ी परेशानी रहती है हमें। तो हम तो थक के अपने घरों में बैठ चुके हैं। ज़्यादातर इस इलाके में रह भी दिहाड़ीदार मजदूर रह रहे होंगे या छोटी दुकानों पे काम करने वाले रह रहे होंगे। कोई इतना अमीर तबका भी नहीं रह रहा होगा जो इतना कमाता हो कि वो अपने बच्चों पे लगा सके। नहीं, ऐसा सभी गरीब लोग हैं यहाँ पर, मज़दूर लोग हैं, और जहाँ पर कोई थोड़े से सुलझे हुए लोग हैं वहाँ पर वो ज़्यादा आ जाते हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है। और गरीब लोगों की या जहाँ गली के अंदर कोई बात करने वाला ना हो, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जी नाज़रीन, कोई सुनवाई नहीं होती ना। अभी तक जनाब जैसे बता रहे थे कि वासा की टीम्स तो आती हैं लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। मुतालबा यही है कि नई यहाँ पर असर नौ दोबारा तामीर किया जाए और दोबारा सीवरेज की लाइन डाली जाए ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके। मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आज भी वासा के मसाइल जो के तू हैं, मसाइल बेहतर नहीं हो पा रहे, मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तारकाबाद के मसाइल के ऊपर और UC 68 में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देखा कि लोग खासे नाला नज़र आते हैं। लोग कहते हैं कि हम वक्त पर बिल भी अदा कर रहे हैं, हम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, हम लोग कानून को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें फैसिलिटीज़ कोई नहीं दी जा रही। ख़ास तौर पर वासा के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वासा हुकाम को बारहा कंप्लेंट की हैं, अगर 10 दफ़ा कंप्लेंट करते हैं तो एक दफ़ा उनकी गाड़ी आती है। वो गाड़ी के जो मुलाजिम हैं वो भी आके यही कहते हैं कि गाड़ी अंदर गलियों में नहीं आ सकती, इसकी वजह से आपके मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये मसला है, इस मसले का हल क्या है, इनके मुतालबात क्या हैं और आखिर क्यों वासा हुकाम इनकी बात पर, इनकी जो मसाइल हैं उनका हल नहीं निकाल रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम। अच्छा, आप जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? ये हम तो तकरीबन यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। ठीक है जी, ये जो पानी का मसला है तकरीबन 15 साल से है। हाँ। आते हैं, एक बार आते हैं साल में, 6 महीने बाद एक बार आते हैं, थोड़ा सा पानी ख़त्म कर दिया, फिर उनके जाते ही फिर शुरू हो जाता है। ठीक है।
अच्छा, अब अपना घर है या आप किराए पे रह रहे हैं यहाँ पर? मेरा अपना घर है। ज़ाती घर है पड़ा। इसका मतलब है अब आप मेरे घर के पास आके देखें, मेरे कमरे की दीवार में दरार आ गई है, ये पानी खड़ा हो के। अब ये उसको बनाने के लिए एक गरीब आदमी के लिए आज कम से कम 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। बिल्कुल तो ऐसे हम ही। कहाँ से लें? इनकी मुश्किलात की वजह से आज मेरा कमरा गिरने को आ गया। और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर गिर जाए, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, उसमें दब के मर जाएंगे। इनको ख्याल नहीं है। आते हैं 6 महीने में एक बार आके उन्होंने पानी निकाला, फिर उनके जाते ही फिर शुरू हो जाता पानी। अच्छा, अब जनाब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि 26 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जितने भी वासा के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, उन सारों का हल निकाला जाएगा। हमें तो उम्मीद नहीं लगती, छोड़ क्योंकि दिया हमें उम्मीद। 15 सालों में देख लिया हमने, आज तक हल इनका नहीं निकला। आगे कैसे निकलेगा ये हमें परेशानी है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जो लोग आते हैं वासा के हुकाम, वो इसका मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकालते? क्या वजह क्या बताते हैं? कोई कहता है यहाँ गलियों में गाड़ी नहीं आती, कोई आते हैं तो उस वक्त आते हैं जब हम ड्यूटी पे होते हैं, लेडीज़ बाहर जा नहीं सकती, तो इसलिए उन्होंने आना है, थोड़ा देर सेट करना है, फिर जाते ही गया। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जब बारिशें आती होंगी तब तो ये जगह बिल्कुल नदी नालों का मंजर पेश करती है। ऐसे बन जाता है जैसे हमारे गलियों में सैलाब आ गया। ये मेहरबानी करके हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाएं, क्योंकि ये ठीक होगा, हमारे बच्चे बीमारियों से बचेंगे। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अब आगे का मुतालबा क्या है? लोग यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर असर नौ तामीर की जाए, जो आपकी सीवरेज की लाइनें हैं वो दोबारा डाली जाएँ आबादी के तनासब से, क्योंकि पहली की आबादी के हवाले से जो सीवरेज लाइन डाली गई है वो तंग है, वो छोटी है। अभी बड़ी लाइन डालने की ज़रूरत है सीवरेज की। सर वो एक बात ठीक है आपकी, डालें, लेकिन बात यह है कि अगर वो नहीं डाल सकते तो इनको तो ख़त्म करें ना, ताकि हमारे बच्चों को बीमारियों से निजात मिले। इनका क्या हाल है? इनकी सफाई अगर हो जाए तो ये चालू हो जाएंगी? आते हैं 3 साल बाद, थोड़ी सी सफाई करने के बाद चले गए। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि सफाई की और फिर चले गए। अच्छा, वासा हुकाम से जब भी हम बात करते हैं ना, तो उनका ये होता है कि आवाम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रही है। अपना एक तो बिल अपने टाइम पे अदा करना चाहिए, दूसरा जो गटर बनाए गए थे ना, सीवरेज का सिस्टम बनाया गया था, वो पानी के लिए बनाया गया था। लोग क्या करते हैं, शैम्पू की बोतलें डाल दी और दीगर जो चीज़ें आपका सॉलिड वेस्ट है वो गटर के अंदर डालना शुरू कर दिया। पता नहीं है, लेकिन हम अभी तक सफाई करेंगे तो नज़र आएगा ना। जब आते हैं सफाई भी नहीं होती, थोड़ा सा यही पता चलता है पानी निकाल गए। जब मुकम्मल तौर पे सफाई होगी इन गटरों की, तब अंदर का गंदगी बाहर आएगी, एक साइड पे फेंकेंगे, तब से यहाँ से गंदगी जाएगी। तब यहाँ से गंदगी जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह आपने देखा प्रोग्राम के पिछले हिस्से में, जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ताफ़ुन है, लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और बीमारियाँ तो लोग फिर किसी तरह बर्दाश्त कर लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फसादात हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों के घरों को कुंडा खटका कर कहा जाता है कि ये गंदा पानी तुम जानबूझकर मेरे प्लाट में डाल रहे हो, जिसकी वजह से अब लोग खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना है। ये गंदे पानी के ज़रा बारे में बताइएगा कि लोग हमें बता रहे थे कि लोग तो हमें कुंडा खटका के मालिकान जो हैं वो डराते हैं कि आपके जो गंदा पानी आप डाल रहे हैं, वो बेचारे भी मजबूर हैं, उनके प्लाट में उनकी मलकियत है, उधर गंदा पानी खड़ा हो रहा है। ऐसे ही है, जो जिसका ये प्लाट है वो आते हैं, वो कहते हैं कि यार आपने हमारा प्लाट में पानी छोड़ रखा है, आप गली में निकालें। जब गली में निकलेगा तो शोर लोगों को नज़र आएगा, किसी को नज़र आएगा। लेकिन वासा वालों के दफ्तर जाते हैं, DPO ऑफिस जाते हैं। एक दफ़ा आए थे DPO साहब भी यहाँ पे, सारा मुआयना वगैरह करके गए हैं, तस्वीरें वगैरह बना गए हैं। अच्छा जी, अब हो जाएगा, नई लाइनें डल जाएंगी, आपकी चल जाएगा, निज़ाम हो जाएगा। बस वो तसल्लियाँ दे के और फिर यानी कि साल होने वाला इस बात को भी, वो फिर नहीं नज़र आया, कोई नहीं आया। फिर वहाँ गए हैं जी, कहा था हमारी एप्लीकेशन आई थी, ये हुआ था, लेकिन उस बात पे भी
कोई अमल नहीं हुआ। अच्छा, अब जनाब जैसे अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि नई सीवरेज लाइन डालने की ज़रूरत है, आपकी अपनी क्या राय है, नई सीवरेज लाइन डाली जाए या इसी लाइन को भी बेहतर किया जा सकता है? अगर इसकी सफाई हो जाए तो काम इससे भी चलाया जा सकता है। देखें, अगर नई लाइनें डल जाएंगी तो वो बेहतर है। अगर नई लाइनों का बजट नहीं है अभी फ़िलहाल, अगर बात करते हैं जी फंड नहीं आ रहे, बजट नहीं आ रहे, तो इन लाइनों की भी अगर सफाई करें तो ये भी एक गुजारा दे सकती हैं इनकी। अगर प्रॉपर सफाई की जाए ना तो ये भी गुजारा दे जाएंगी। अच्छा, अगर अभी इस वक्त फिल वक्त अगर हम बात करें तो कितना अर्सा हो गया है लाइनों को सफाई हुए हुए? कितनी आखिरी दफ़ा कब आई थी वासा सिटी में? आखिरी दफ़ा मेरा ख्याल है कुछ जो गाड़ी से साफ़ हुई थी वो तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल पहले सफाई की गई थी और उसके बाद तक अब तक नहीं सफाई की गई। कितने आबादी कितनी बढ़ चुकी होगी और इसका अब तक तो मसाइल ही बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। 6-7 सालों में तो मसाइल डबल हो चुके होंगे। ऐसे ही है, इस आबादी तकरीबन 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन जो लाइनें हैं वो पिछली पुरानी दली में हैं, वही उस हिसाब से लाइनें ले ली हैं, वो भी बंद हो गई हैं, उनकी भी कोई सफाई नहीं हुई। कोई यानी कि एप्लीकेशन भी जाती है अमल दरामद पे, कोई नहीं होता उसमें। अच्छा, अब जो आपको सुन रहे हैं हुकाम बाला हैं, जो आपकी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, उनसे क्या मुतालबा होगा कि फिल फॉर जैसे आपने कहा कि नई लाइनें डालना तो अगर बजट में नहीं है, लेकिन फिल फॉर ये वाला काम पहले कर दिया जाए, तो वो काम कौन सा होगा? पहला काम जो फिल वक्त करना चाहिए। फिल वक्त यही होएगा कि लाइनें साफ़ हो जाएं। वो गाड़ियाँ लगवा के लाइनें साफ़ करवा दें ताकि ये गंदा पानी जो बाहर आ रहा है ये बाहर ना आए, लाइनें चल पड़े, पानी अंदर चला जाए। जी, ये जो पानी है इसकी वजह से इतनी गंदगी हो रही है, इतना मच्छर हो रहे हैं कि आपको पता है डेंगू और मलेरिया इस कदर फैल रहा है कि अपने बच्चे हमारे हॉस्पिटल में रहते हैं। बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उन्हें दाखिल कराना पड़ रहा है क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे जनाब ने कहा कि डेंगू है बहुत ज़्यादा, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हमारी मसाइल में कमी आने के बजाय मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और जल्द अज जल्द अगर नई लाइनें नहीं डाल दी जा सकती तो इन लाइनों की सफाई कराई जाए ताकि हमारे मसाइल में कुछ ना कुछ कमी आ सके। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तारकाबाद के मसाइल के ऊपर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC 68 में, जहाँ पर ब्रेक से पहले आपने देखा कि लोग खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। लोगों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द वासा के मसाइल, वासा के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ख़ास तौर पर ये जो गंदा पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं। इस तरह के छोटे मासूम बच्चे इस इलाके में रहते हैं जिसको बीमारियाँ बहुत ज़्यादा, जो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इनडायरेक्टली फिर हमारे ये जो दीगर सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, उसके ऊपर बोझ बनते हैं क्योंकि अगर बीमार होंगे तो फिर वहाँ से आके दवाई लेनी पड़ेगी, अगर बीमार होंगे तो स्कूल नहीं जा सकते, तो फिर इस तरह के मसाइल इंटर रिलेटेड हैं सारे मसाइल। तो सबसे बड़ा मुतालबा इस जगह का यही है कि यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएँ जो आबादी के तनासब के मुताबिक हों। जिस तरह आबादी बढ़ रही है उसी तरह सीवरेज की लाइनों को भी बड़ा किया जाए, खुली लाइनें डाली जाएँ। वासा के हुकाम की तरफ से 26 अरब रुपये का कहा जा रहा है कि 26 अरब रुपये का फ़ंड आ चुका है, मुल्तान के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें नए सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, नए कंप्लेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं, डिजिटलाइज़ किया जा रहा है और जल्द अज जल्द जहाँ पर भी सीवरेज लाइन की ज़रूरत होगी वहाँ पर सीवरेज लाइन डाली जाएगी। फिल वक्त यहाँ के मसाइल ये हैं कि मैं तकरीबन 1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ, 1.5 से 2 घंटे से, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इनकी हिम्मत है, अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए, इनके मसाइल हल करे। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये मसाइल जो के तुम हैं और इनका मसाइल का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं जी आप यहाँ पर? हम 5 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 5 साल के अंदर दौरान मुझे बताइएगा कि कितनी दफ़ा वासा की टीम्स यहाँ पर आई होंगी और कितनी दफ़ा आपके मसाइल का हल निकाला गया होगा? क्या जब आप कंप्लेंट करते हैं प्रॉम्प्टली पहुँच जाती हैं टीमें? नहीं पहुँचती, हमें प्राइवेट बुलाना पड़ता है ये गटर वगैरह खुलवाने के लिए, सब कुछ इधर कोई नहीं आता। वो लोग कह रहे थे कि वासा के हुकाम आते हैं लेकिन वो पीछे गलियों की सफाई करके चले जाते हैं, वो कहते हैं गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। अंदर नहीं आ सकती, यही बात के बोलते हैं हमें कि भाई हमारे बच्चे हैं अब इधर पानी में गिर जाते हैं, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि फिर अब इसका हल क्या है? जैसे मैंने अपने अभी इब्तदाइया में भी ये बात की थी, अभी भी मैंने ये बात की कि लोग यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज लाइन जब तक नहीं डाली जाएगी तब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। हाँ जी, ये तो हमारे इलाके के काउंसलर वगैरह या हुकूमत को चाहिए कि ये काम को अंजाम दें। अब हमारे बच्चे हैं, परेशानी। कौन है काउंसलर, कौन है MPA MNS कौन है? कितनी दफ़ा आपने उनसे रब्ता किया, उनका जवाब क्या मिलता है? ये खान साहब हैं, उन्हें कोई 10-12 दफ़ा हम लोग इकट्ठे होकर गए हैं लेकिन कोई भी नहीं सुनता, सिर्फ वहीं काम होता है, यहाँ आते ही नहीं है कोई भी। कहाँ तक हो जाता है काम? पीछे गली तक होता है सारा काम बस। अच्छा, ये जैसे ये पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर, इस तरह की कितनी जगहें होंगी जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है? तारकाबाद में बहुत ज़्यादा जगहें हैं, तकरीबन 50-60 इलाके, ये गलियाँ कह लो ऐसी,
जहाँ पानी खड़ा होता है। तो यहाँ तो फिर कोई नया मकान लेने आता होगा ना, पुराने वाले जो हैं उनके तो मसाइल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई भी नहीं लेने आता है यहाँ पे, ना कोई लेने आता है ना कोई, यानी कि कोई भी देखिए तारकाबाद के अगर इतने बड़े मसाइल हैं, मुल्तान का बड़ा अहम ये जगह है, तो वासा हुकाम की नज़र इस पे होगी, लाजमी तौर पर होगी। तो उनका जवाब क्या मिलता है आप लोगों को? वो जैसे आपके मसले के लिए तो उन्होंने कह दिया ना जी बाहर गाड़ी नहीं आ सकती, दीगर मसाइल के हवाले से आप लोगों तक बात पहुँचती होगी, वो क्या कहते हैं, कब तक मसाइल हल हो जाएंगे? वो कहते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता इधर। ठीक है। अच्छा अब ये बताइएगा कि अब कितने यहाँ पर लोग रह रहे होंगे? अगर अंदाज़ा हमें बात की जाए, कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पर कोई 25,000 लोग रह रहे हैं, आपका अंदाज़ा क्या होगा कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन इतने ही रह रहे होंगे। लेकिन घर कितने होंगे? तकरीबन घर भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो है ना इधर लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है। अच्छा जो वासा की हेल्पलाइन दी गई है 11, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ 1334 है शायद उसकी हेल्पलाइन, उसके ऊपर आपने रब्ता किया या जो उनकी वेबसाइट अब बनाई गई है उसके ऊपर रब्ता किया है? नए वाली तो हमने किसी पे नहीं किया, लेकिन जो पुराने वाले थे वो रब्ता करते थे, आता है। हाँ, कोई भी नहीं आता है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता। अब किस तरह की बीमारियां यहाँ पर बच्चों को हो रही हैं? लोग कह रहे थे कि खासे हम परेशान हैं, मलेरिया है, फ्लू हो रहा है और टाइफाइड हो जाता है, डेंगू के शिकायत भी यहाँ पर रही हैं। हाँ जी, एलर्जी बहुत होती है बच्चों को, आए दिन हमें डॉक्टर पे जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है नाज़रीन। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मासूम छोटे बच्चे इस इलाके में रहते हैं और लोगों की काफ़ी बड़ी आबादी है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंदाज़न इतने लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरह के घर भी बहुत ज़्यादा हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए जो सीवरेज लाइन बिछाई गई है वो उस तनासब से ठीक नहीं है। उसको भी उसी हिसाब से होना चाहिए। थोड़ी सी बड़ी सीवरेज लाइन यहाँ पर डालने की ज़रूरत है। मज़ीद भी यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का सर, ठीक ठाक। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि हमने शुक्र तो अल्लाह का हर हाल में अदा करना है, यही हमारा दीन है, हमें यही सिखाता है। ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 8 साल हो गए हैं जी। तकरीबन 8 सालों में कभी वासा की टीम्स आई हों, काम किया गया हो, मुस्तकिल कोई हल निकाला गया हो लंबे पीरियड के लिए, साल 1.5 साल के लिए? मुस्तकिल हल कोई नहीं निकला है। अगर हम 10 बार कंप्लेन करते हैं तो एक बार वो चक्कर लगाते हैं, आने के चक्कर लगाने के बाद सारी चीज़ें चेक करते हैं कि भाई गाड़ी यहाँ पर नहीं आती। तो हमने उनसे कहा कि सर छोटी गाड़ी का आप अरेंज करें, तो छोटी गाड़ी यहाँ पे मंगवाएं, ताकि जो अगर पाइप लाइन की सफाई होने वाली है अगर वो करवा दें तो फिर वो कहते हैं जी अभी हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमारे पास छोटी गाड़ियाँ नहीं हैं। अच्छा ये कितने अरसे पहले की बात होगी? सर मैं आपसे तकरीबन पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। अच्छा पिछले महीने की अगर हम बात करें तो अब चलें पिछले महीने का भी कह सकते हैं। उस टाइम तक उनको ना 26 अरब रुपए के फ़ंड मुख्तस कर दिए गए थे। कहा तो यही जा रहा था कि 26 अरब रुपए के फ़ंड मुख्तस कर दिए गए हैं और आप उम्मीद रहें इंशाल्लाह काम कर दिए जाएंगे। अब आगे की तवक्कुआत क्या हैं? आपको क्या लगता है, जिस तरह दीगर शहर में आप देख रहे होंगे काम किए जा रहे हैं चौकों पे चौराहों को? अगर ओवरऑल हम बात करें तो काम हो रहा है, मगर ये है कि इस जगह पर वासा के हवाले से हम यानी कि पूरी गली पूरा मोहल्ला बड़ा परेशान है। और कंप्लेन अगर हमने 1334 पे अगर हमने कंप्लेन भी की है तो वहाँ पे कंप्लेन कोई ये नहीं कर, रिजल्ट नहीं आया, जवाब नहीं मिला। और ये जिस तरह के प्लॉट मौजूद हैं जगह जगह पर, इस तरह की प्लॉट मौजूद हैं जहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ है। इलाका मकीनों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे आए दिन यहाँ पर फसाद होता है। जिस शख्स की ये मलकियत है वो ये कहते हैं कि जगह घर वालों ने पानी गंदा अपने छोड़ा हुआ है, इसका कोई हल निकालें, मेरा प्लॉट गंदा हो रहा है। सर आप ये देख सकते हैं कि पानी ये है सामने दीवारों पे, उनके पीछे वाले आते हैं, आने के बाद हमारे से ये नहीं कि लड़ते झगड़ते हैं इस बात पे ना। तो अब हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि अब हम क्या है उनको जवाब दें। हम कंप्लेन करते हैं, वहाँ उस पर कोई हल नहीं, अमल दरामद नहीं होता ना। ठीक है। अच्छा अब आगे यहाँ से इसका हल क्या निकाला जाएगा? आप एक पढ़े लिखे शख्स मालूम हो रहे हैं। हो सकता है कि ये लाइन जिनकी टोटल लाइन चेंज हो, क्योंकि ये लड़ी में पुरानी उस टाइम आबादी नहीं थी, छोटी लाइन पाइप लाइन डले हुए हैं। अब ये बड़ी लाइन डली जाए यहाँ पे ताकि ये कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो सके। ये अच्छा सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो सके, मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ, जैसे जनाब ने बताया कि 25 से 30 हज़ार यहाँ पर लोग रहते होंगे और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। अगर हम बीमारियों की बात करें तो क्या जब पीछे एक डेंगू की वबा फैली हुई थी, अभी कुछ अर्सा पहले फ्लू की बीमारी थी, वायरल फ्लू था, कितनी बीमारियाँ यहाँ पर फैली और कितनी दफ़ा आप लोग अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं? हमारे घर में अपने बच्चे हैं 5-6 हमारे घर में हैं बच्चे। अब वो हर आए दिन कभी कोई बीमार बच्चों को तो हम इवन के बाहर भी नहीं निकालते, क्योंकि गंदगी है, बच्चे पानी में ना चला जाए। तो हम बड़ा ये नहीं कहना, इसका सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों से डॉक्टर पे जाना,
चक्कर बहुत ज़्यादा लगता अच्छा, अब जो आपको सुन रहे हैं आला हुकाम, उनसे आपका क्या मुतालबा होगा, क्या कहना चाहेंगे? और अगर मैं आपसे कहूँ कि चलें लाइन डालना तो एक बड़ा मंसूबा है ना कि यहाँ पर नई सीवरेज की लाइनें डाली जाएंगी, फिल फॉर किस मसले को हल करने की ज़रूरत है? मेन मसला यही है कि हमारा ये वाला मसला हल कर दिया जाए। अगर लाइनें नहीं, सफाई वगैरह और जो इसकी जो भी है यानी कि है, बस ये कि गटर वगैरह हमारा चलना शुरू हो जाए, मामला हल हो जाए हमारा। मामला हल हो जाएंगे। यहाँ पर लोगों का यही मुतालबा है नाज़रीन कि जल्द अज जल्द इधर नई लाइनें डाली जाएँ ताकि इन मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाया तारकाबाद के मसाइल, ख़ास तौर पर इस इलाके का सबसे बड़ा मसला वासा का मसला है। जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है, लोग बड़े तंग नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, उन लोगों का यही कहना था कि हम लोग बिल भी टाइम पर अदा करते हैं और अपनी जो हमारे हिस्से की ज़िम्मेदारी हैं वो पूरी अदा कर रहे हैं, लेकिन जो हमें सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। फिल फॉर इंतज़ामिया से मुतालबा किया जाता है कि हमारे वासा का ये जो सीवरेज का मसला है इसको हल किया जाए, नई लाइनें डाले जाएँ ताकि हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानियों में कमी आ सके। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।